Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is the lecture number 2 of chapter number 2 array as a data structure. Okay, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था array as a data structure, उसका ये लेक्चर नंबर 2 है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. आज हम लीनियर सर्च का प्रोग्राम देखने वाले, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में लीनियर सर्च ऑलरेडी देख के रखा है. ओके, और हम आज बाइनरी सर्च और उसका प्रोग्राम भी देखने वाले. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. ये लीनियर सर्च का प्रोग्राम है, इसे मैं आपको VS कोड पे एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, चलो डायरेक्टली VS कोड की तरफ बढ़ते हैं. जस्ट वेट फॉर सेकेंड, मुझे फोल्डर ओपन कर लेने दो जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने अभी फर्स्ट ईयर का लेक्चर रिकॉर्ड किया है, इसकी वजह से फोल्डर ओपन नहीं है हमारा प्रोग्राम. ओके, इसी फोल्डर में हमारे प्रोग्राम से देखो लीनियर एंड बाइनरी सर्च. ओके, लीनियर सर्च का प्रोग्राम देखो, थोड़ा बड़ा करता हूँ. ओके, ये साइज कंफर्टेबल है आपके लिए, सब मुझे लगता है. अगर फिर भी नहीं दिख रहा है तो कमेंट करो, नेक्स्ट लेक्चर में इंप्रूवमेंट हो जाएगा. ओके, सो हेडर फाइल इंक्लूड की हैश इंक्लूड stdio.h, इंटीजर मेन दो या फिर वर्ड मेन दो, कोई भी दो, कोई भी चलता है. एक इंटीजर एरे लिया हमने, a ऑफ 100 साइज का एरे लिया, एरे को नेम दिया हमने a. n वेरिएबल लिया, i वेरिएबल लिया, की दिया, फाउंड इज इक्वल टू 0 डिक्लेयर कर लिया. n दिया है, i दिया है, फॉर लूप के लिए i दिया है, और की क्यू, जो एलिमेंट हमें ढूंढना है उसे हम की में स्टोर करने वाले हैं. यहाँ पे मैंने कमेंट पास की है, आस्क यूजर फॉर द साइज ऑफ द एरे. अभी हमें एरे डिक्लेयर करना है तो साइज देनी पड़ेगी. तो प्रिंटएफ में मैसेज दिया एंटर साइज ऑफ एरे, उसे स्कैनएफ कर लिया. देन इनपुट एरे एलिमेंट्स, तो हमने प्रिंटएफ में प्रिंट एंटर एरे एलिमेंट्स डाले और फॉर लूप दिया, क्योंकि एरे एलिमेंट्स प्रिंट करने के लिए, इनपुट कर लेने के लिए हमें फॉर लूप लगता है, और स्कैनएफ कर लिया. ओके, आस्क फॉर द एलिमेंट टू बी सर्च, अभी हमें कौन सा एलिमेंट सर्च करना है. ओके, प्रिंटएफ में हमने मैसेज दिया एंटर एलिमेंट टू सर्च, और स्कैनएफ में दिया %d एड्रेस ऑफ की, क्योंकि हम की में एलिमेंट स्टोर करने वाले, सर्च करने वाला, वो मैंने आपको बता दिया. देन लीनियर सर्च, अभी यहाँ से सर्चिंग स्टार्ट हो रहा है. देखो, फॉर लूप लिया i इज इक्वल टू 0, i लेस देन एन i प्लस प्लस, क्योंकि हमें एरे में हर एक एलिमेंट चेक करना है. ओके, तो इफ कंडीशन है a ऑफ i इक्वल्स टू की, अगर आपका एरे में a ऑफ i इक्वल्स टू की हुआ, चेक इफ द करंट एलिमेंट मैचेस द की, तो मैसेज क्या आएगा, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स. ओके, क्या, कौन से इंडेक्स पे एलिमेंट फाउंड हो रहा है, इंडेक्स क्या होती है आपको ऑलरेडी पता है. सो अगर फाउंड हुआ तो फाउंड इज इक्वल टू 1 आएगा, और अगर नहीं फाउंड हुआ तो ब्रेक हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स होगी. अगर एलिमेंट मैच नहीं हुआ तो ये पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा. ओके, अगेन वो चेक करेगा फॉर लूप के हिसाब से. ओके, आगे बढ़ते हैं. इफ एलिमेंट इज नॉट फाउंड, अगर एलिमेंट नॉट फाउंड हुआ तो इफ कंडीशन है, इफ नॉट फाउंड प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड और रिटर्न 0. रिटर्न 0 क्यों लिया, क्योंकि ऊपर इंटीजर मेन दिया है. ओके, सो ये सिंपल लीनियर सर्च का प्रोग्राम है, इसे हम टर्मिनल में जाके रन करते हैं. ओके, जस्ट वेट फॉर सेकंड. ओके, चलो gcc linear.c ./a.exe. ओके, फाइल नेम मैंने लीनियर दिया था. देखो, एंटर साइज ऑफ एरे मैसेज आया, मैंने 5 साइज का एरे लिया, 5 एलिमेंट्स मुझे एंटर करने में, रैंडमली कौन से भी एलिमेंट एंटर कर देता हूँ. देखो, 5 एलिमेंट्स मैंने एंटर किए यहाँ से यहाँ तक, और मैसेज आया एंटर एलिमेंट टू सर्च. मुझे क्या सर्च करना है, सपोज मैं 9 सर्च करता हूँ. देखो, एलिमेंट फाउंड एट 9 इंडेक्स. इंडेक्स 9 की इंडेक्स क्या है, 1 है ना. 6 की इंडेक्स क्या है, 0. 9 की है 1, 8 की है 2, 3 की है 3, और 7 की है 4. तो 9 कहाँ पे मिला, फर्स्ट इंडेक्स पे. अभी हम नॉट फाउंड वाला एलिमेंट देके देखते हैं, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ सके. ./a.exe, एंटर साइज ऑफ अरे, अगेन मैं 5 देता हूँ, एंटर 5 एलिमेंट्स, मैं 5 एलिमेंट्स डाल देता हूँ. ओके, 5 एलिमेंट्स डाले हैं, अभी हम फाउंड करते हैं 4, तो एलिमेंट नॉट फाउंड हमारे पास मैसेज आ गया है. सो इस तरह लीनियर सर्च का लॉजिक है. आपको इफ कंडीशन में डालना है a ऑफ i इज इक्वल टू की, और अगर फाउंड हुआ तो एलिमेंट फाउंड, अगर नहीं हुआ तो नॉट फाउंड, और फॉर लूप लेना भूलना मत, क्योंकि यहाँ पे एरे है. ओके, देन हम अभी पढ़ेंगे बाइनरी सर्च क्या होता है. ओके, लीनियर सर्च हमने कल पढ़ लिया था, उसका प्रोग्राम बाकी था सिर्फ. तो देखते हैं बाइनरी सर्च क्या कहता है. Binary search is an efficient searching algorithm used to find the position of a target element key in a sorted array by repeatedly dividing the search interval in half. Suppose मुझे 1 to 100 एलिमेंट में से एक एलिमेंट फाउंड करना है. सपोज मुझे 63 फाउंड करना है, तो वो क्या करेगा, जो 1 to 100 हमारे पास नंबर है ना, उसे 2 में डिवाइड कर देगा. ओके,
2 में डिवाइड करेगा, 100 डिवाइड बाय 2 करेगा, तो वो आएगा 50। 50 के हमारे पास कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए 50 के बराबर। तो 63 क्या है, ग्रेटर देन 50 है। एक पार्ट हमारा 1 to 50 है और एक पार्ट है हमारा 51 to 100। ओके, तो 63 कौन से पार्ट में आता है, 51 to 100 में आता है, तो इसी में वो सर्च करेगा। इसकी तरफ जाने की जरूरत है क्या, नहीं, तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम बच जाता है। ओके, द एरे मस्ट बी सॉर्टिंग इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन बाइनरी सर्च के लिए आपका जो एरे होता है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग द बाइनरी सर्च। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, चलो वेट अ मिनट। ओके, देखो एडवांटेजेस ऑफ बाइनरी सर्च। अभी हम एडवांटेजेस देखते हैं बाइनरी सर्च के। वेरी फास्ट फॉर लार्ज डेटाबेस। अगर लार्ज डेटाबेस है तो फास्ट वर्क होगा आपका। अगर हम उसी जगह लीनियर यूज करें, सपोज मेरे पास 1 लाख एलिमेंट्स है, 1 लाख नंबर से, तो उसमें मैं लीनियर सर्च नहीं यूज कर सकता, क्योंकि लीनियर सर्च 1 by 1 एलिमेंट चेक करता है। इसकी वजह से मैं लीनियर सर्च यूज नहीं कर सकता। ओके, सो बाइनरी सर्च फास्ट है। रिक्वायर्स फीवर कंपैरिजन देन लीनियर सर्च। देखो कंपैरिजन फीवर मतलब कम करता है कंपैरिजन, वो ग्रुप में डिवाइड कर लेता है, इसलिए कंपैरिजन कम होते हैं। लीनियर सर्च वैसे नहीं करता, 1 by 1 ऑल एलिमेंट्स को क्या करता है, कंपेयर करता है। ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ लॉग ऑफ एन। एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं, एरे मस्ट बी सॉर्टेड, एरे सॉर्टेड होना चाहिए उसके लिए। हार्डर टू इम्प्लीमेंट देन लीनियर सर्च। लीनियर सर्च से हार्ड है, प्रोग्राम भी हार्ड है। इफिशिएंट फॉर डायनेमिक डेटा इंसर्टिंग डिलीटिंग। ओके, डायनेमिक डेटा के लिए इफिशिएंट इनइफिशिएंट है। ओके, देखो इतना बड़ा प्रोग्राम है, हम वीएस कोड की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे नहीं समझ में आएगा। ओके, मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर देता हूँ प्रोग्राम का, क्योंकि आपको नोट्स मिल सके अच्छी तरह से ही। ओके, सो देखो हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल है, इंटीजर मेन है। ओके, एरे डिक्लेयर किया है, एन लिया है, आई लिया है, की लिया है, एंड अगेन इंटीजर में लो, हाई और मिड किया है। लो मतलब सपोज मैंने आपको एग्जांपल लिया 1 to 100 है, उसमें हमने 2 ग्रुप डिवाइड कर लिए, मतलब बाइनरी सर्च वो काम अपने आप कर लेता है 51 to 100। ये क्या है, लो है, ये हाई है। ओके, और मिड मतलब आप समझ लो मिड का एलिमेंट। एरे साइज इनपुट करनी है, मैसेज पास किया, स्कैनफ किया। सॉर्टेड एरे एलिमेंट्स हमें एंटर करने हैं, फॉर लूप और स्कैनफ किया। जो एलिमेंट सर्च करना है उसे लिया, की में स्टोर कर लिया। लो इज इक्वल टू 0 और हाई इज इक्वल टू n-1। बाइनरी सर्च यहाँ पे स्टार्ट हुआ, व्हाइल की कंडीशन है, व्हाइल लो लेस देन इक्वल टू हाई हुआ तो मिड क्या हो जाएगा, लो प्लस हाई इज इक्वल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ओके, और नीचे आओ, इफ की कंडीशन डालिए, ए ऑफ मिड, अगर मिड हमारा एरे का मिड हमारा की से इक्वल्स टू हुआ तो एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, एलिमेंट की इंडेक्स हमें मिल जाएगी। एल्स इफ मिड अगर लेस देन की हुआ तो सर्च इन राइट हाफ। एरे कहाँ पे सर्च करेगा, राइट हाफ में, जैसा कि मैंने आपको बताया। लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1। और एल्स सर्च इन लेफ्ट पार्ट, अगर ग्रेटर देन की हुआ ए ऑफ मिड तो लेफ्ट पार्ट में एलिमेंट सर्च करेगा, हाई इज इक्वल टू मिड -1। इफ नॉट फाउंड, अगर एलिमेंट ही फाउंड नहीं हुआ, एलिमेंट नॉट फाउंड, रिटर्न 0। ओके, इसे रन करने की जरूरत नहीं, सेम प्रोग्राम है, आप रन करके देख लो। ओके, मैंने प्रोग्राम ऐड कर दिया है। ओके, तो इस तरह से था हमारा लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। ओके, दैट्स इट। ओके, तो अभी हम यहाँ पे रुकते हैं। Notes are available on Telegram channel. Okay, second year का Telegram channel group different है. Okay, so if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. Instagram link is available in description box. Okay, if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.